नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए प्रथम प्रश्न रख रहा हूं महाराज श्री के चरणों में। हुगमलता गंगवाल जी किशनगढ़ गुणायतन से, जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं। बंधुओं, महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करते हुए प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि भरोसा टूटने पर कोई आवाज नहीं होती। महाराज श्री, भरोसा टूटने पर खाली कर लीजिए। कोई आवाज नहीं होती, पर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। किसी का भरोसा ना टूटे, क्या सावधानी रखनी चाहिए महाराज श्री? भरोसा टूटने पर आवाज़ नहीं होती, पर उसकी गूंज पूरी जिंदगी सुनाई पड़ती। भरोसा न टूटे उसके लिए हम क्या करें? देखिए, भरोसा न टूटने के लिए व्यक्ति को सबसे बड़ी ज़रूरत है निष्ठावान होने की, स्वयं के प्रति और औरों के प्रति ईमानदार बनने की। यदि हम निष्ठावान बनते हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनते हैं और नैतिकता के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो कभी भरोसा किसी का किसी के साथ नहीं टूट सकता। हमारे अंदर के स्वार्थ पूर्ण व्यवहार ही व्यक्ति के भरोसा तोड़ने में निमित्त बनते हैं। हम अगर अंदर से ईमानदार हो जाएं, सच्चाई के रास्ते पर चले, तो कभी ऐसी स्थिति नहीं बन सकती। महाराज श्री अन्वेषा जैन व्यवहारी मध्य प्रदेश से आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछना चाह रहे हैं कि महाराज श्री, जब नियम दिलवाते हैं तब 1 साल के लिए तो लोग बोलते हैं, लेकिन मन में सोच लेते हैं कि हम 1 महीने निभाएंगे। तो ऐसे में महाराज जी हम किन पापों का अर्जन करते हैं? कृपया आप समाधान करें। ये सब बेईमान लोग हैं। एक महाराज थे जो आजीवन रात्रि भोजन छोड़ने वालों से ही आहार लेते थे। एक युवक था जो रात्रि भोजन करता था, वो महाराज को आहार दे आया। महाराज को आहार दे आया, बोले क्यों? तुम आहार दे आए? बोले दे आए। बोले नियम ले लिया? बोले नियम ले लिया। बोले क्या? बोला महाराज जी ने आजीवन रात्रि भोजन छोड़ा था, तुमने छोड़ दिया? बोले नहीं, हमने बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज जी सब त्यागे हैं। क्या त्यागे हैं? महाराज जी सब त्यागे हैं। अब बोलो, ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों को क्या कहेंगे? मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, कोई भी नियम लो, निष्ठापूर्वक लो और दृढ़तापूर्वक निभाओ। ज़बरदस्ती नियम मत लो, और नियम लेने के बाद कोई गली निकालने की कोशिश मत करो। यदि नियमों को लेने के बाद आप गली निकालेंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। इस प्रश्न के बाद तैयार रहेंगी कुमारी साक्षी जैन, संयम कॉलोनी जबलपुर से। महाराज श्री सुदेश जैन मध्य प्रदेश बाबई से आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछना चाह रहे हैं कि हमने अक्सर आपसे सुना है कि अगर कोई आपसे बैर द्वेष रखे या अच्छा बर्ताव ना करे तो उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। लेकिन महाराज, अगर यह बात पति पत्नी के बीच में हो तो ऐसा क्या करें जिससे कि वह दुखी होने से बच सके? एक दूसरे को कर्म निद्रा का निमित्त मान लो। आज सवेरे का प्रवचन सुन लो, रास्ता निकल जाएगा। महाराज श्री सुशीला जी पाटनी का एक प्रश्न है, वो आपके चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए आप समझ गए हैं। सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ RK मार्बल वाले। महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करते हुए वो पूछना चाह रहे हैं कि महाराज श्री, हम बहुत दिन से विचार कर रहे हैं कि सम्मेद शिखर आपके चरणों में दर्शन करने के लिए आए, पर ऐसा कौन सा कर्म है कि हम आपके चरणों में पहुंच नहीं पा रहे? महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम शीघ्र आपके चरणों में पहुंच पाए। अभी जिन लोगों के मन में सम्मेद शिखर आने की भावना होती है और नहीं आ पाते, वो उनका अंतराय है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो यहाँ आकर के भी वंदना नहीं कर पाते। और आज मेरे पास एक ऐसा परिवार आया जिन्होंने कहा, यहाँ उपस्थित भी है, पूरे पर्वत की वंदना की। सबसे पहले तो उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। 6 बजे पहुँचे, 7 बजे दिन में चलना शुरू किए, पूरी वंदना कर ली पैदल। पर संयोग पारसनाथ टोंक में पहुँचे, तब तक पट बंद हो चुका था। एक बार दिखा दो भैया, सामने बैठे, खड़े हो जाओ, बोलो खड़े हो जाओ। पट बंद, बाहर से मत्था टेक कर आए और पहली बार सम्मेद शिखर आए। ये संयोग तो कठिन है, वंदना बहुत दुर्लभ है। फिर भी मैं तो मानता हूँ इन लोगों ने वंदना कर ली, यानी इनका लाभ तो इनको मिल ही गया।
भले हम चरण तक नहीं पहुँचे पर भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लग गई है, ऐसा समझना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि ये सब संयोग बनते हैं और इसे अंतराय समझना चाहिए, और अंतराय टालने का एक ही उपाय है, जो वंदना कर रहे हैं जी भर कर उनकी अनुमोदना करें। हाँ, श्रीमती प्रिया जैन जबलपुर से बिहाना जैन, और तैयार रहेंगे पप्पू भैया भोपाल से। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में फन होते हैं, कुछ प्रतिमाओं में फन भी नहीं होते हैं, कुछ में 5 फन, 9 फन, 108 फन, 1008 फन होते हैं। तो क्या जिस प्रतिमा में सब ज़्यादा फन होते हैं तो उसका अतिशय ज़्यादा होता है क्या? देखिए, भगवान का अतिशय फन से नहीं है, भगवान का अतिशय तो उनके गुणों से है। ये सच है कि जब केवल ज्ञान हो जाता है तो कोई उपसर्ग नहीं होता। ये जो फण है ये तो धर्मेंद्र के द्वारा भगवान के उपसर्ग के निवारणार्थ फैलाया गया फण है। तो धर्मेंद्र ने पार्श्वनाथ भगवान पर जब उपसर्ग हुआ था तो अपने फनामंडल से उनके ऊपर एक छत्ता तान दिया था। जैसे बारिश खूब हो रही है मूसलाधार, तो उस बारिश से बचाने के लिए, पत्थर से बचाने के लिए, ओले से बचाने के लिए उनके ऊपर एक छत्र डाल दिया। केवल ज्ञान होने के पहले ये सब हट जाता है। केवल ज्ञान के बाद को उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग में केवल ज्ञान नहीं होता। उपसर्ग के पहले ही केवल ज्ञान के पहले ही उपसर्ग था। तो धर्मेंद्र के आने के बाद ऐसे ही संबरदेव घबरा गया था, उसे पता लग गया कि अब तो हमारा बस का नहीं है, और वो इधर उपसर्ग निवारण हुआ, भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तो यथार्थ अरहंत अवस्था में इस तरह का कोई फनामंडल नहीं होता, लेकिन भगवान के ऊपर फनामंडल इसलिए बनाया जाता है ताकि सबको पता लगे कि पार्श्वनाथ भगवान ने कितने बड़े उपसर्ग को सहकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। समझ गया? ये उपसर्ग अवस्था का 5 का भी है, 7 का भी है, 9 का भी है, और अब 1000 के भी हैं, आजकल 108 भी बनने लगे। ये मूर्तिकार के शिल्प की अलग अलग परिकल्पना है, इसका अतिशयों से कोई संबंध नहीं। नमोस्तु महाराज जी। पप्पू भैया भोपाल से, और तैयार रहेंगे रानी जैन छपारा से। महाराज जी, प्रश्न नहीं मेरा ये वो है कि मैं और मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ पर यात्रा करने आए हैं, इस समय ये हालत थी हम लोगों की घर पर कि कोई का विचार नहीं बन रहा था कि हम लोग यहाँ पे यात्रा करने चलें, ठंड के मारे और कुछ कोविड के चक्कर में। लेकिन मैंने भगवान के ऊपर ये छोड़ दिया था कि अगर भगवान बुलाएंगे तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और हम यहाँ तक पहुँच गए। और यहाँ पर मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया हूँ, तो लेकिन पूरी वंदना नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे आशीर्वाद चाहिए महाराज जी कि मेरी वंदना भी पूरी हो और सबके लिए। सवाल क्या है? आशीर्वाद, चलिए आशीर्वाद चाहिए महाराज देख के जी। लायक। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, इंसान कितना भी सफल व्यापारी बन जाए परंतु तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता, तो हम ऐसा क्या करें कि तकलीफ दूर कर सुकून पा सकें? बहुत अच्छी बात कही है, जिसका भी ये वाक्य है। इंसान चाहे कितना भी सफल व्यापारी क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीदा नहीं जा सकता। मैं तो आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि जिस दिन ये समझ में आ जाए कि न तो तकलीफ़ बेचने की लायक है और न ही सुकून खरीदने की चीज़ है, जब तक हम खरीद बिक्री के चक्कर में लगे रहेंगे तब तक तकलीफ़ और सुकून का चक्कर बना रहेगा। जिस दिन हम खरीद बिक्री के चक्र से ऊपर उठ जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन में केवल सुकून सुकून और सुकून ही रहेगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। अजीत जी विनायके सेलू परभणी से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे पुष्पा सुभाष काला सेलू परभणी से। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुण्य योग से मुझे मनुष्य जन्म मिला है। आज तक के दिन अच्छे गए, पर अब मेरी ढलती उम्र हो गई। असाता कर्म सता रही है, तो इस उम्र में हम तजो ताज़ा कैसे रहे, कृपया समाधान कीजिएगा।
ढलती उम्र में अब हम अपना जीवन कैसे जिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना। तो ढलती उम्र में आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, अशाता का उदय भी चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल से उन लोगों को सीख देना चाहता हूँ जिनकी उम्र अभी ढलान पर नहीं है, वो थोड़ा सीख ले लो, क्योंकि ढलान पर कुछ नहीं कर पाओगे, अभी से संभलो रहोगे तो आगे संभलोगे। फिर भी आप जैसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि तन लाचार हुआ है, मन को मजबूत रखो। जम सक्कई तम की रही, जम च न सक्कई तहे विसद्दहनम, सद्दह मानो जीवो पावई अजरा मरम ठानम। जितना शक हो उतना करो, और जो न कर सको उसका श्रद्धान करो। श्रद्धान करने वाला व्यक्ति भी अजर अमर स्थान को प्राप्त कर सकता है। तो अब आपको लगता है कि मैं तन से ज़्यादा धर्म ध्यान नहीं कर पाता, मन से तो कर सकते हो। मन से करने में कोई कोर कसर मत छोड़ो। नित्य मन से अपना जितना बने धर्म ध्यान करने की कोशिश करो, और खुद जितना कर पाओ सो करो। जो कर रहे हैं उनके लिए अनुमोदना करो, जी भर करके अनुमोदना करो, सम्मति दो, ये भी आपके कल्याण का कारण बन सकता है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, बहुत सुंदर। पुष्पा सुभाष काला सेलू परभणी से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे 100 सन्मति अप्पाशो उगारे कुरुडवाड़ सदलगा से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे तो मैं आपके भावना युग से हरदम जुड़ी हुई रहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको वीडियो भी भेजा है और लिख के भी भेजा है जब आपने कहा कि किताब में मेरे को छपाना है। गुरुदेव, मेरे जीवन में वियोग संयोग का हुआ था, वियोग संयोग हुआ, पर भावना योग के कारण मैं एकदम स्वस्थ रह गई, एक अच्छी हो गई मैं। और उसके बाद मुझे मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ। पाँव का ऑपरेशन शायद गलत हुआ था, मेरे पाँव टेढ़े मेढ़े हो गए, पर मैं भावना योग का आलम्बन लेती हूँ, इसलिए आज यहाँ सफेद शिखर पर आपके दर्शन करने आई हूँ। और गुरुदेव, मेरे को कोरोना काल हो गया था, कोरोना का लेवल बहुत कम हो गया था, पर मैंने सिर्फ 10 दिन इस पे थी, ऑक्सीजन पे थी रात दिन, पर मैंने सिर्फ भावना योग किया, और उसके लिए मैं आज संसार में जीवित हूँ और आज आपके सामने समक्ष खड़ी हूँ। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। एक मिनट बोलो। हाँ गुरुदेव, आपकी एक तो बुद्धि तीक्ष्ण है, पर आचार्य गुरुदेव, मेरी शंका यह है, आचार्य श्री की पढ़ाई तो 9वीं तक हुई थी, ऐसा हमने पढ़ा है, और फिर भी ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, और उनकी मातृभाषा कन्नड़ होने पर भी अंग्रेजी और हिंदी पर भाषा में प्रभुत्व है। तो इसकी या तो हमें क्या कर सकती हूँ, थोड़ी बहुत बुद्धि मेरे में भी आए, इसके लिए मुझे समाधान कीजिए गुरु, समाधान कीजिए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, डिग्री से बुद्धि का कोई बड़ा संबंध नहीं है। ऐसा मत समझना कि जो पढ़े लिखे हैं वे ही बुद्धिमान हैं और जो अनपढ़ है वो मूर्ख। मेरा मानना है कि पढ़े लिखे लोग भी मूढ़ दिखते हैं और अनपढ़ लोगों में भी बुद्धिमत्ता दिखाई पड़ती है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे मूढ़ हैं, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी पहचानता हूँ जो अपढ़ हैं पर बुद्धिमान हैं। समझ गए? स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई है उसमें डिग्री भर है। गुरुदेव ने बिल्कुल 9वीं तक पढ़ाई की, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो गुरुदेव तो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने मैट्रिक की, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा, आप लोगों की भाषा में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मैं आज भी एक विद्यार्थी ही हूँ, आज भी पढ़ता हूँ।
और न केवल किताबें पढ़ता हूँ अपितु अब लोगों को भी पढ़ता हूँ। ये कला आपके पास होनी चाहिए। किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात कही, एवरी मैन इज ए वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड इट। हर मनुष्य अपने आप में एक ग्रंथ है, यदि तुम उसे पढ़ना जान लो। समझ गए? तो व्यक्ति के पास क्षमता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, ज्ञान तो अपने आप होता है। और एक अनुभव की बात मैं आप सबसे कहूँगा, पढ़ाई करके जो ज्ञान हम पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम अनुभव से पाते हैं। पढ़ा हुआ ज्ञान भूल सकता है, अनुभव का ज्ञान कभी विनष्ट नहीं होता। इसलिए आप गुरुदेव की बात कर रहे, गुरुदेव के पास ज्ञान है, वो पढ़कर नहीं, वो उनके अनुभव से, जो उनकी साधना का अनुभव है। तो एक योगी होता है वो बड़ा अनुभवी भी होता है, और उसके अनुभव का पुट उसके हर शब्द में दिखाई पड़ता है। तो गुरुदेव ने भले पढ़ाई नहीं की, लेकिन आज उनकी किताबें दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती। उन पर लोग पीएचडी कर रखे, कई लोगों पर पीएचडी कर रखे। तो इन सब चीज़ों का कोई संबंध नहीं। कि वक्त बोल रहा था डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए। मैंने कहा क्या डिग्री कहते हो? डिग्री वाले आगे पीछे घूमते हैं, और जिनके पास कोई डिग्री नहीं है उनकी किताबें यूनिवर्सिटीज़ में चलती। उसी समय मेरे पास एक विद्वान आए थे, बोले महाराज जी आपकी पुस्तक को हमने अपनी यूनिवर्सिटी में रख लिया। अभी कई विश्वविद्यालयों में जैन तत्व विद्या है, जैन धर्म और दर्शन ये चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ोगे तभी आपके पास ज्ञान होगा। ज्ञान केवल वह प्राप्त करता है जो सतत अभ्यास ही होता है। अगर आपका अभ्यास बना रहे तो आपका ज्ञान दिनों दिन निखरेगा। आपने पूछा मेरी बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण क्यों हो, कैसे हो? हमें तो कुछ याद नहीं रहता। मैं पूछता हूँ, आज से 25-30 बरस पहले आपको किसी ने कोई गाली दी होगी, वो याद है कि नहीं? बोलो, माइक पे बोलो। याद है। तो दूसरों के द्वारा दी गई गाली को याद रख सकते हो, तो भगवान के द्वारा कही गई गाथा को भी याद रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते? क्षमता तो तुम्हारे पास है, उपयोग करना नहीं जानते। अपनी क्षमता का उपयोग कीजिए, सतत अभ्यास कीजिए, आप जो चाहोगे सो होगा। मैं अपनी बात बोलता हूं, आजकल मैंने क्या कर दिया, अब सब चीज़ों को याद करने की नहीं रखता। बोले क्यों? बोले दिमाग में थोड़ी कैसेट खाली रखनी चाहिए, मेमोरी फुल नहीं होनी चाहिए। आजकल मेरे पास कोई नया आदमी आता है, मैं उसके नाम को याद नहीं रखना नहीं चाहता। क्यों? इतने सारे भर गए, लोगों के नाम की जगह भगवान का ही नाम ठीक है, एक में ही सहस्र नाम है। और चीज़ें मुझे याद रहती है, लेकिन आजकल मैं चला करके किसी का नाम है दिमाग से निकाल देता हूँ। तो ये इस बात का द्योतक है कि जो बातें आप याद रखना चाहोगे वही याद रहेगी, और जिसके प्रति मनुष्य की अभिरुचि होती है वो उसे ही याद कर पाता है। तो दुनियादारी में तुम्हारी रुचि है तो उधर बहुत निपुणता प्राप्त कर लेते हो। जिस दिन अपनी आत्मा के प्रति रुचि जगेगी, इधर भी निपुणता प्राप्त करोगे और जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। गुरुदेव, समक्ष दर्शन करने के लिए मेरी बहुत भाव थे, आज दर्शन हो गए तो मैं बहुत सार्थक। बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक जो अम्मा जी ने भावना योग का प्रयोग करके लाभ पाया है, आप सबके लिए उदाहरण है। ऐसे एक दो नहीं, प्राय हर हफ्ते में 2-4 लोग ऐसा बोलते हैं, और हजारों लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं। मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा, ये अभिनव प्रयोग है, आप इसका लाभ लें, प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। और मैं कहूँगा, धर्म का अगर व्यवहारिक लाभ आपको लेना है तो इससे अच्छा और कोई साधन नहीं। मैं सो
सोनल जैन के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, सो सन्मति अप्पाशो उगारे वो आ रहे हैं, तब तक कि विवेक जैन सिंगापुर से सपत्नी अपने प्रश्न को लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं। तू नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि अभी सुभाष जी ने बोला था कि आज 1 वर्ष हो गए हैं उस एक पाठशाला को, तो सिंगापुर में महाराज जी बताना चाहता हूँ मैं कि अचिंत्य जी जो प्रामाणिक समूह से जुड़े हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी हनी जी हैं। सिंगापुर जैसी जगह में महाराज जी लगभग 60 बच्चों को वो अपना पाठशाला पढ़ाती हैं महाराज जी। तो उन्होंने भी आपके चरणों में नमोस्तु के साथ आशीर्वाद मांगा है। और महाराज जी, एक बच्चे का प्रश्न है सिंगापुर की पाठशाला से ही, वो आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ कि महाराज जी, जो अभी एक फणों की बात आई थी पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, तो एक बच्चे का प्रश्न है कि वो जो सर्प है वो किस कैटेगरी का है महाराज जी? वो कोबरा है, क्या है, उसका नाम पूछना चाहता है महाराज जी वो। और बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे माध्यम से, चूँकि तुम भी एक परमाणु समूह के सक्रिय सदस्यों में हो, और हाँ, सिंगापुर से अचिंत है, उनकी धर्मपत्नी हनी है, और जितने लोग हैं, मधु जी भी हैं, तुम्हारे तरफ से मैं सिंगापुर के सभी प्रामाणिक समूहों को विशेष आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा प्रकल्प, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का अभियान अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। सवाल जो है, भगवान के शीश पर रहने वाला सांप कौन सा है? वो सांप नहीं है, सांप का आकार है। धर्मेंद्र ने फन फैलाया विक्रिया से, क्योंकि वो नाग कुमार जाति के देवों का इंद्र था। तो नाग कुमार यानी सांप बन के देव नहीं बना, नाग कुमार था। तो नाग कुमार जाति का देव, उन्होंने मणिमय नाग की तरह फन फैला दिया। अब इसे न कोबरा कहो न और कुछ कहो, वो तो नाग था, और नाग नहीं नागेंद्र है, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सन्मति अप्पाशो उगारे। और इसी के बाद तैयार रहेंगे दिलीप प्रमिला जी पाटनी, गोयल नगर, इंदौर से। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरु। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमस्तु। कल्याणोदय स्वाध्याय मंडल कुरुंदवाड़ की ओर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुजी, मन में एक दुख होता है। आचार्य जी हर बार कहते हैं कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। फिर भी दक्षिण में ऐसा हो रहा है महाराज जी कि किसान दिन रात श्रम करता है, फसल उगाता है, लेकिन उसको अच्छी तरह से दाम भी नहीं मिलती है। अभी अभी 2-3 बार बाढ़ आ गया, उसके बाद कोरोना भी आ गया महाराज जी। ऐसा हो गया कि कोरोना में तो पूरा परिवार ही एक एक का उजड़ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में और एक समस्या है कि लड़की और लड़कियां अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में पलायन भी कर रहे हैं। बहुत दुख होता है महाराज जी। इसमें वो किसान को, उस माता पिताओं को और उन लड़के लड़कियों को आप उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, शांति से जीने के लिए और धर्म से विचलित न होने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं गुरुवर? नमस्ते। देखिए, ये बहुत ही भयावह तस्वीर है। ये बात सच है कि कृषि का कर्म बहुत उत्तम कर्म है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के सामने किसी का नहीं चलता। आपदाओं के शिकार केवल कृषक ही नहीं होते, आम जन भी होते हैं। इसलिए इन आपदाओं को आपदा के रूप में लेना चाहिए और अपना कार्य निष्ठापूर्वक संपन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो ये जानते हैं कि प्रकृति का जब भी प्रकोप आता है, आगे पीछे प्रकृति स्वयं उसे रिकवर भी कर लेती है। कभी बाढ़ आता है तो बाद में फसल इतनी अच्छी आती है कि वो कहीं न कहीं से क्षतिपूर्ति कर देती है। जी। तो ये संसार है, समय घाव करता है, समय घाव भरता है। प्रकृति चाहे जैसा रौद्र रूप क्यों न धरे, या प्रकृति का चाहे जैसा प्रकोप क्यों न हो, मन में एक बात रखनी चाहिए,
कल सब ठीक होगा, आने वाला कल अच्छा होगा, आज बुरा है कल अच्छा होगा, ये विश्वास मन में जग जाए तो व्यक्ति कभी विचलित ना हो। जहाँ तक लोगों के जीवन यापन में आई हुई समस्या का सवाल है और कोरोना जैसी महामारी के शिकार परिवारों का सवाल है, उन परिवारों के लिए पहले तो समाज को चाहिए कि उन्हें चिन्हित करके संबल प्रदान करे, ताकि आर्थिक परेशानी से प्रेरित होकर पीड़ित होकर लोग धर्म विमुख ना हों। हमारी सबसे बड़ी धर्म प्रभावना ये होगी। हम बड़े बड़े आयोजन करते हैं, धर्मायतन बनाते हैं, और यदि हमारे लोग चंद पैसों के खातिर धर्म से विमुख होते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसे मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं। जब जैनी ही नहीं रहेंगे तो जैन मंदिर की क्या जरूरत होगी। इसलिए हमें प्राथमिकता के स्तर पर ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। पर मेरे पास जहाँ तक अब तक की जितनी भी सूचनाएं आई, जब भी मैंने पता किया तो पता लगा वो बातें सब फेक आती, हकीकत नहीं आती। अर्थाभाव के कारण धर्मांतरण करने वाले जैन नगण्य हैं। आज तक कई बार खबरें आई, व्हाट्सएप पर चलती है, मैंने तहकीकात किया तो पता लगा ये जो खबरें हैं सही नहीं। लोग मन गढ़ंत बातें कर देते। अभी भी गुरुदेव को लेकर के लोग कई तरह के व्हाट्सएप चला रहे, पता नहीं क्या। और हमारे संबंध में भी, हमारा तो बिहार हो चुका कुंडलपुर के लिए, भले हम आज शिखर जी फोटो भी पोस्ट कर दिए। तो इस तरह की आधारहीन बातें 15 दिन पहले बिहार करा दिया लोगों ने, अभी तक तो हम पहुंच गए होंगे। हाँ 2-4 दिन में पहुंचने वाले हैं। कहाँ लोग कैसी बातें कर देते हैं। तो पहली बात, चूँकि आप उस क्षेत्र की हैं और स्वाध्याय मंडल से जुड़ी हैं, अगर ऐसी कोई स्थितियां हैं तो उनका पूरा तथ्यात्मक उनकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि उन्हें अपेक्षित मदद किया जाए। जब बाढ़ का प्रकोप आया था, आप सबको पता है, इस मंच से आह्वान किया गया और समाज ने बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। बहुत सहयोग हो चुका है। तो आगे भी सहयोग की कहीं ज़रूरत होगी तो समाज हमेशा खड़ी रहती है, तत्पर रहती है, पर वो वास्तविकता का पता होना चाहिए। केवल व्हाट्सएप को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। और फिर मैं लोगों से कहूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्यात् चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानु वासितः। हम तो रोज कहते हैं भगवान धर्म से विमुख होकर के माँ स्यात् माँ भूत चक्रवर्त्यपि, कि मुझे चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए, मैं दरिद्री हो जाऊं, दीन हो जाऊं, तैयार हूं, पर जिन धर्मानुयायी मुझे होना है। निष्ठा को मजबूत बनाइए, उनके हृदय में संस्कारों का आरोपण करें ताकि उस विमुखता से बचे। और जहाँ तक खेती की बात है, खेती में अगर लोगों को उचित लाभ नहीं मिलता तो अब पारंपरिक तरीके से अगर खेती करना लोग शुरू करते हैं तो ये प्रयोग सिद्ध है, बहुत लाभप्रद भी है और लोगों को बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। दिलीप प्रमिला जी पाटनी, गोयल नगर, इंदौर, कार्याध्यक्ष इंदौर जैन समाज। और इसी के साथ तैयार रहेंगे सीए अविनाश जी, कुमारी आन्या जैन। कुछ और बोलना चाहिए महाराज जी, श्रद्धान के बारे में मैं एक बता सकती हूँ। हाँ बोलो। ये मेरे पति, उनकी भी दूसरी प्रतिमा है। अभी अभी गुरुदेव के चरणों में उनका बाईपास हो गया था, 2 बार हार्ट अटैक हो गया था। वो गोली अभी शुरू थी, लेकिन आचार्य के चरणों में जा करके उन्होंने सब त्याग कर दिया है। वो 3 साल हो गए, गुरुवर के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया है। गुरु बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका ही इन्होंने स्वयं ने भी 7 प्रतिमाओं को धारण कर बहुत रखा सुंदर, है। बहुत सुंदर। हाँ। चलिए, हाँ, दिलीप जी प्रमिला जी पाटनी। और तैयार रहेंगे सीए अविनाश जी, कुमारी आन्या जैन। मेरा प्रश्न छोटा सा है गुरुदेव। लोग कहते हैं शांति की इच्छा करो, तो महाराज श्री हम इच्छा को कैसे शांत करें, कृपया समाधान करने की बहुत कृपा सुंदर करें। सब। शांति की इच्छा करो ऐसा सब कहते हैं, हम इच्छा को कैसे शांत करें? बहुत अच्छा सवाल है। इच्छा को शांत करने के लिए कुछ नहीं करना।
अपनी अब तक की इच्छाओं का विश्लेषण करके देखो, इच्छाएं अपने आप शांत हो जाएगी। उसके परिणाम पर विचार करोगे तो इच्छाएं शांत होगी। मेरी अब तक की इच्छा और उसके परिणाम क्या हुए, यदि हम उन पर विचार करने लगेंगे, उन पर एक बार पुनर्दृष्टि रखेंगे, तो हमारी इच्छा शांत होगी। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अतीत के अनुभवों का लाभ नहीं लेते। हम आप सबका यही अनुभव है कि इच्छाओं ने हमें हमेशा दौड़ाया है। तो उस दौड़ से बचने का एक ही उपाय है कि भाई ये ऐसी दौड़ है जिसकी कोई मंजिल नहीं, तो उस दौड़ में हम दौड़े क्यों। पर लगता है अब तक नहीं हुआ, एक बार और, एक बार और, एक बार और। यही जब हमारे अनुभव पर आसक्ति हावी हो जाती है, इच्छाएं बलवती हो जाती है, जिस दिन आसक्ति पर हमारा अनुभव हावी होगा, इच्छाएं शांत होगी। नमोस्तु गुरुदेव। सीए अविनाश जी जैन, कुमारी आन्या जैन, इसके बाद तैयार होंगे श्रीमती मीना कुमारी जी अशोक कुमार जैन गोंदिया महाराष्ट्र से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने पैक प्रोडक्ट्स जैसे चिप्स आदि में जानवरों का प्रयोग करते हैं, फिर भी उन्हें ग्रीन साइन लगाकर बेचते हैं। तो ऐसे में मेरे जैसे बच्चे जो उन्हें ग्रीन साइन देखकर उन्हें वैध समझकर उनका प्रयोग करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे वैध माना है? हाँ, उसमें उन्होंने कंपनियों से मंगाया था एफिडेविट, तो उन्होंने बताया कि हमें इसमें जानवरों का प्रोडक्ट मिलाते हैं, उनके चर्बियों का प्रयोग करते हैं चिप्स आदि में, और फिर भी ग्रीन साइन लगाते हैं। तो इस पर तो बैन होना चाहिए। टेक्निकल कुछ उसके रीजंस दे करके, टेक्निकल नाम दे के E101 ऐसे नाम दे करके वो उसको अभी डिसीजंस आए हैं महाराज। चलो मैं उसके फैसले को एक बार देखूंगा, समझूंगा, और यदि ऐसा है तो ये शाकाहारी लोगों की आस्था से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। फिर तो सिंबल देने का कोई औचित्य ही नहीं। हम लोगों को इस पर बहुत मिलकर के प्रयत्न करना चाहिए और भारत सरकार से इस विषय में पूरी तरह से बातचीत करना चाहिए, लोगों को अपनी भावना पहुंचानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सरकार एक संवेदनशील सरकार है और उस पर ध्यान देगी। हम जब तक इसके पूरे फैसले को ठीक तरीके से नहीं समझे, अपनी तरफ से कोई राय देना उचित नहीं देखते। श्रीमती मीना कुमारी जी अशोक कुमार जैन गोंदिया महाराष्ट्र से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन मंत्री। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ढोलिया परिवार के ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न कल की आपके प्रवचन से है। आपने कहा था घटना से प्रभावित नहीं होना चाहिए, परंतु अपने परिवार में अगर दुखद घटना हो जाए और वो अपने बच्चों के साथ में रहे तो आदमी प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। तो हम अपने मन को कैसे समझाएं उन चीज़ों के लिए? देखिए, प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता ये कहना ठीक नहीं। लोग प्रभावित हो जाते हैं, ये बात अलग है। जो तत्वज्ञ है वो ऐसी विषमतम घटनाओं से भी अप्रभावित रह सकता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके जीवन में विपत्तियाँ आई, वियोग हुआ, बीमारियां हुई या अन्य प्रकार की विसंगति आई, वे उससे प्रभावित नहीं हुए। जो अपने जीवन के प्रति सकारात्मक होते हैं, जिनका जीवन जज्बाती होता है, वे कभी ऐसा नहीं करते। कल ही मैंने बताया था, एक 25 साल का बेटा खो गया पर वो अपने आप को संभाले रहे। मेरे संपर्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको करोड़ों का नुकसान हुआ पर वो भी उससे विचलित नहीं हुए। वो नुकसान को नुकसान मानने की जगह नसीहत मान करके स्वीकार लिए। ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोई ना कोई बीमारी या खुद के लिए बहुत सारी बीमारी, वो बीमारी से विचलित होने की जगह उस बीमारी को अपने कर्म काटने का निमित्त मान रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी मेरे संपर्क में हैं जिनके परिवारों में आपस में कोई तालमेल नहीं, सामंजस्य नहीं, कोई संगति नहीं, सबकी विचारधारा आपस में विरुद्ध है और फिर भी उसमें भी व्यक्ति अपना तालमेल बनाकर जी रहा है, कर्म का उदय मान रहा है। ठीक है, जो है सहज स्वीकार करो। यदि ये दृष्टि आ जाए तभी हम अपने आप को संभालेंगे। घटनाओं की धार में बहो मत, तटस्थ रहो, ये हमारा पुरुषार्थ है, उसे हमें जगाना चाहिए। जब हम उस पुरुषार्थ को जगाने में समर्थ होंगे तो निश्चित वह सब कुछ हमारे जीवन में घटित हो सके। चंद्रकला जी पाटनी
रांची गुणायतन मंत्री। और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नेहा संजीव जी वेदांश अजमेर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जीवन का सत्य समय पर समझ में क्यों नहीं आता? जीवन का सत्य समय पर समझ में क्यों नहीं आता? बहुत अच्छा सवाल है। जीवन का सत्य समय पर समझ में क्यों नहीं आता? अगर समय पर सत्य समझ में आ जाए ना, तो राम नाम सत्य कहने की जरूरत ही ना पड़े। ये हमारे अंदर का जो व्यामोह है, हमारे अंदर की आसक्ति है, वो वस्तु स्वरूप को समझने नहीं देती, जान करके भी अनजान बना देती है। तो उस जान के अनजान बनने की स्थिति से हम बचें, वस्तु के स्वरूप को हम समझें। जीवन के परम सत्य को हमने समय पर नहीं समझा तो समझना न समझना सब बराबर है। पर और विडंबना है, समय पर नहीं समझते तो ठीक है, समय निकलने के बाद भी नहीं समझते। कोई ठोकर खाने से पहले न संभले तो चलता है, पर ठोकर खा करके भी न संभले उसके लिए क्या कहें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिन्होंने जीवन के सत्य को समय पर नहीं समझा उनका हाल देख लो और अपने आप को संभाल लो, सब कुछ ठीक होगा। श्रीमती नेहा संजीव जी वेदांश अजमेर से। और इसी के बाद तैयार रहेंगे रीतू जैन नोएडा दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, तत्वार सूत्र के 10 अध्याय हैं। ये मेरी माँ ने पूछा है अम्बा से कि ना तत्वार सूत्र के 10 अध्याय हैं, जिसमें एक झा से झंडा और फा से फल, ये 2 अक्षर क्यों नहीं आते हैं? तत्वार सूत्र में 10 अध्याय हैं, तो उसमें झा से झंडा और फा से फल, ये 2 अक्षर क्यों नहीं आते हैं? अच्छा, ये पहला रिसर्च देखा हूँ मैंने, तो कभी इस दृष्टि से देखा नहीं। झा से झंडा और फा नहीं है? हाँ, नहीं है महाराज। चलो इसका उत्तर में झा और फा नहीं है ना? झपकी पा आता है, झा और फा नहीं है ना? तो देखो, झा और फा इसलिए नहीं, झा से झगड़ा है, फा से फसाद है। झगड़ा फसाद का चक्कर नहीं, ऐसा हो सकता है। चलिए, नमस्ते गुरुजी। लीजिएगा। हाँ, रीतू जैन नोएडा दिल्ली से। और इसी के बाद एकदम देखा है किसी ने कि झा और फा नहीं है? नहीं है हमारा, बाकी सब है, देखा हुआ है, नहीं है। अच्छा। तो झगड़े का झा, फालतू का फा नहीं। चलिए, और अब इसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक दीर्घा राव का मुंबई से। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं दिल्ली से एक अध्यापिका के पद पर हूँ। मैं क्या करूँ कि मेरे जो स्कूल के विद्यालय के बच्चे हैं वो धर्म पर भावना से, नैतिकता से ओतप्रोत हो सकें, जो आने वाला भविष्य है वो उज्जवल ही उज्जवल मिले। आपने पूछा है स्कूल के बच्चे नैतिकता और धर्म प्रभावना से ओतप्रोत कैसे हों। मैं तो कहूँगा इस संदर्भ में सबसे बड़ी जवाबदेही आप जैसे अध्यापकों की है। जय गुरुदेव। अगर अध्यापक चरित्रवान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, तो बच्चों पर उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। आपने अनुभव किया होगा कि बच्चे और किसी की बात बाद में मानते हैं, पहले अपने टीचर की बात मानते हैं। बिल्कुल गुरुदेव। तो जो टीचर है वो केवल किताबी ज्ञान न दे, किताबी ज्ञान के साथ उनको कुछ संस्कार भी दे। मेरे एक शिक्षक थे, वो बहुत ही संस्कार युक्त शिक्षा देते थे। एक दिन उनसे पूछा कि 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं? उत्तर तो यही होगा कि 3 और 2 5 होते हैं, इसलिए 5 होते हैं। आपसे अगर सवाल करूंगा तो आप भी शायद यही उत्तर देंगे कि 3 और 2 5 होते हैं, इसलिए 5 होते हैं। उन्होंने जो जवाब दिया वो गजब का था। उन्होंने कहा किसी से लेते समय 6 न ले लो और किसी को देते समय 4 न दे दो, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। जय गुरुदेव। किसी से लेते समय 6 न लो और देते समय 4 न लो, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं और 4 और 6 4 या 6 नहीं होते। तो ये है बच्चों को ज्ञान देने का तरीका।
आज विडंबना ये है कि हमारे अध्यापक गण भी खुद गड़बड़ाए हुए हैं। सहमत हूँ महाराज श्री आपसे। और अब शिक्षक नहीं बचे, अब सब कुछ प्रोफेशनल हो गया है। यद्यपि अध्यापन एक पेशे के रूप में पुराने समय में भी रहा और ये गुरुतर दायित्व भी है, लेकिन सब चीज़ों में केवल पैसा ही जब प्रमुख हो जाएगा तो बाकी बातें गौण हो जाएगी। अध्यापक भी जिम्मेदार है, पाठ्यक्रम भी जिम्मेदार है, विद्यालयों का वातावरण भी जिम्मेदार है और अभिभावक सबसे ज़्यादा जिम्मेदार। यशपाल जैन ने एक कहानी लिखी। बच्चा स्कूल गया, पहले दिन पढ़ाया गया, सब जीवों पर दया करो। घर आया, देखता है उसका बड़ा भाई एक अपाहिज भिखारी को डंडे से पीटते हुए घर से बाहर निकाल रहा है। दूसरे दिन स्कूल में पढ़ाया गया, सब जीवों से प्रेम करो। घर आया, देखता है किसी मसले पर उसके माता पिता बुरी तरह झगड़ रहे हैं। तीसरे दिन उसे स्कूल में पाठ पढ़ाया गया, सदा सत्य बोलो। घर आया, मकान मालिक किराया वसूलने के लिए आया, पूछा पिताजी कहाँ हैं? वो पिताजी से पूछा, बोला जाओ कह दो पिताजी घर में नहीं है। पिताजी घर में नहीं है। बेटे ने कहा पापा आप तो हो। बोला मैं कह रहा हूँ ना। बोले झूठ है। बोले होगा। चौथे दिन जब बच्चे को स्कूल जाने के लिए कहा गया तो बच्चे ने कहा पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। आई कि नहीं आई? हाँ जी। थोड़ा देर में आई। नहीं आई। आ गई ना? तो बस ये जो अव्यवस्था है, इसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक बातें केवल बातें हों। जय गुरुदेव। अभिषेक दीर्घा राव का मुंबई से, वो तैयार रहेंगी रानी जैन छपारा से। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर, आजकल के प्रचलन में शहरों में युवा दिन में मंदिर जाते हैं, धार्मिक क्रिया पूजा पाठ वगैरह करते हैं, किंतु रात के वक्त घूमना फिरना, पार्टी करना तथा नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, जिसे सो कॉल्ड बैलेंस्ड लाइफ टर्म दिया जाता है। तो गुरुदेव, बैलेंस्ड लाइफ का यह परिभाषा और वर्णन कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान कर मार्ग प्रशस्त करें। मैं तो कहूँगा जिनका बैलेंस बिगड़ा वो ऐसे लाइफ को बैलेंस लाइफ कहते हैं। हम दिन भर जो करें रात में उससे उल्टा करें, ये तो पागलों की पहचान। बैलेंस लाइफ का अर्थ ये नहीं है कि हम मर्यादाओं का उल्लंघन करें। बैलेंस लाइफ का अर्थ ये नहीं है कि हम अनैतिक कर्म करें। बैलेंस लाइफ का सीधा अर्थ ये है कि हम कोई भी काम करें तो इस तरीके से करें कि हमारे जीवन में संतुलन हो, आंतरिक अनुशासन हो। अपने इमोशंस पर, अपने हैबिट्स पर जिसका अंकुश है, समझना उसका जीवन ही बैलेंस्ड है, बाकी सब के सब डिसबैलेंस। रानी जैन छपारा तैयार रहेंगे। अभिषेक जैन DGM बोकारो स्टील। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, छपारा वालों की तरफ से नमोस्तु और मेरे साथ परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, जिसके पास पैसा होता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जिसके पास पैसा होता है वह किसी की इज्जत नहीं करता। तो क्या पैसा ही लोगों का स्वभाव निश्चित करता है क्या? वाह! जिसके पास पैसा होता है वो किसी की इज्जत नहीं करता, और जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जिसके पास पैसा होता है वो किसी की इज्जत नहीं करता। तो क्या पैसा ही स्वभाव लोगों का स्वभाव निश्चित करता है क्या? वर्तमान में पैसा ही लोगों के स्वभाव का निर्धारक बन गया है, जबकि ऐसा नहीं है। पर मैं आपको एक अपवाद पूछता हूँ, मेरे पास कोई पैसा दिखता है?
महाराज आपकी तो यश कीर्ति तो चारों तरफ है, फिर जरूरी नहीं कि आप ये आपके कह- गुणों के द्वारा ही तो मेरे पास पैसा नहीं, मेरी इज्जत क्यों है? आप और मेरे पास, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको इज्जत मिलती है कि नहीं मिलती, ये बताओ, बजाओ जोर से। मिलती। बस इसे से समझ लो, जो धन वैभव को प्रमुखता देता है उनके लिए आपकी बातें लागू होती है, जो गुण वैभव को प्रमुखता देता है उनके लिए मेरी बातें लागू होती है। नमोस्तु महाराज। चलिए। अनिमेश जी जैन DGM बोकारो स्टील प्लांट से तैयार रहेंगे। बीना जैन, सपना जैन, मौजपुर, दिल्ली। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। इतने नज़दीक रह के भी यहाँ आना इतना दूभर होता है, व्यक्त नहीं कर सकते महाराज श्री। एक छोटी जिज्ञासा ये थी कि जैसे तीर्थंकर की ध्वनि गर्धन ने सुनी, तो मेरा शीर्षक है बिना बोले, और हम लोग बोल बोल के दिगंबर श्वेतांबर डॉट डॉट तक पहुँच गए। तो वो कब तैयार, माँ ठीक है हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, कोई तो ऐसा है जो जानता है, वो मानस कब तैयार होगा ताकि आने वाला कल सुगम हो? देखिए, आने वाला कल सुगम हो उसके लिए आज ही हम समझ जाए तो कल भी सुगम हो जाएगा। भगवान ने जो कहा है सब सही कहा है, लेकिन सुनने वाले सही सुने कहाँ? मैंने अभी आपके सवाल का उत्तर दिया, आपने भी सुना, सब सुने, पर सबकी अवधारणा एक सी तो नहीं होगी ना। तो जिसने जैसा सुना और जिस तरह की धारणा बना ली, उसने वैसा अपना जीवन बना लिया। तो बात भगवान की वाणी का नहीं है, बात भगवान की वाणी को सुनने वालों पर है। तो जिनने जैसा सुना सो सुना, ये सब चीज़ें स्वाभाविक है। हम तो कह रहे हैं भगवान की वाणी परंपरा से हम सबके बीच आई। एक ही वाक्य को अगर हमने आप सबके बीच कहा, दूर मत जाइए, उसी वाक्य को यदि मैं खुद रिपीट करूं तो उसका अर्थ बदल जाएगा। चार आदमी के बीच जाते जाते तो बहुत कुछ परिवर्तन होता है। जितने भी पंथ और परंपराएं हैं सब भगवान की वाणी के नाम पर ही हैं। इसलिए हम क्या करें, पंथ एक नहीं होंगे, पंथ ही एक हो सकते हैं। बस इसी सूत्र को अपना करके चले, रास्ता ठीक हो जाएगा। बीना जैन, सपना जैन, मौजपुर, दिल्ली से और तैयार रहेंगे। मोहिनी जैन, जतारा से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरे और मेरी परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है कि मैं बहुत छोटी हूँ, बड़ी कैसे बनूँ? क्योंकि जब से आपके प्रवचन और संघ का समाधान सुना है, भावना योग करती हूँ, तब से मुझे अपना ज्ञान हुआ है कि मैं भी कुछ हूँ। क्योंकि पहले जब से मेरा जन्म हुआ है तब से तो मुझे यही नहीं पता था कि आत्मा और शरीर भी अलग है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ महाराज जी, कैसे बड़ी बनूँ, किस तरह अपना कल्याण करूँ? छोटी हूँ, बड़ी कैसे बनूँ, आपने सवाल किया है। देखिए, बड़ी बनने के लिए कुछ करना नहीं होता, समझ गए? मन का छोटापन निकाल दो, अपने आप बड़ी बन जाओ। जिसने अपने मन के छोटेपन को यानी क्षुद्रताओं को निकाल दिया, वो महान बन गया। हमारे अंदर की क्षुद्रताएं हमें हीन बनाती है, हम अपने जीवन को आगे बढ़ा के चल सकेंगे। ओम। हाँ, मोहिनी जैन, जतारा। नमोस्तु महाराज जी, जतारा परिवार से आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो वह उसके लिए वह अच्छा नहीं लगता, इससे हमारे परिणाम तीव्र हो जाते हैं। हम अपने परिणामों को किस प्रकार शांत करें? बस ये सोचो, मुझे करना, अच्छा करना ये मेरा काम है। सामने वाले को अच्छा लगे या न लगे ये मेरा भाग्य है, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।